sp hybridization, the process in which one s and one p atomic orbitals intermix to form two sp hybrid orbitals। यानी ये वो प्रोसेस है जिसमें सेम एटम के वैलेंस शेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स हो जाए और वो ऑर्बिटल्स भी दो होने चाहिए है, तो इससे दो और नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहेंगे। अब हम इसको डिस्कस करते हैं ये एग्जांपल यानी स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम डाइक्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड में। अगर बेरिलियम का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो ये होगा 1s2 2s2 2px0 2py0 2pz0। इस लिहाज से जो बेरिलियम होगा वो एक बॉन्ड बना सकता है, एक बॉन्ड भी नहीं बना सकता क्योंकि इसके दो ऑर्बिटल फुल फील्ड है, यानी ये वैलेंस शेल का ये ऑर्बिटल है तो इसके वैलेंस शेल का एक ऑर्बिटल फुल फील्ड है, बाकी सारे जीरो है, मीन्स के इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इस लिहाज से बेरिलियम जो होगा वो कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब बेरिलियम का एक्साइटेड स्टेट देखते हैं। इसमें बेरिलियम अपने 2s एक इलेक्ट्रॉन को प्रोमोट करेगा 2px में एंड एट द सेम टाइम ये जो दो ऑर्बिटल होंगे ये आपस में मिक्स भी हो जाएंगे। किस तरह मिक्स होंगे? 2s जो आर फील्ड है, 2px जो कि एक्स एक्सिस पर है ये भी आर फील्ड है, ये आपस में मिक्स हुए या इंटरमिक्स हुए तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। दोनों आर फील्ड है और दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। अब ये ऑर्बिटल भी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये भी बॉन्ड बनाने की पोजीशन में, ये आर फील्ड है, ये दूसरा ऑर्बिटल भी बॉन्ड बना सकता है। तो अब क्लोरीन आएगा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3px2 3py2 3pz1, यानी इसका तीसरा शेल है और तीसरे शेल में इसके चार और तीन ऑर्बिटल्स जो कि फुल फील्ड है, लेकिन एक ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड है। तो अब क्या करेगा ये हाफ ऑर्बिटल इस जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है बेरिलियम के साथ, इसके साथ एड टू एड ओवरलैपिंग करेगा और इसी तरह सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। और इसी तरह दूसरे क्लोरीन का भी इसी तरह जो 3pz1 होगा, इसका एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, वो इस sp1 से एड टू एड ओवरलैपिंग करेगा और इस तरह एक और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह जो बेरिलियम होगा वो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, ये एक सिग्मा बॉन्ड हुआ, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड हुआ। किससे हुआ? जब spp के साथ एड टू एड ओवरलैपिंग करे, एड टू एड ओवरलैपिंग, तो एड टू एड ओवरलैपिंग से क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बेरिलियम जो है या बेरिलियम एटम वो दो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इस तरह जो BeCl2 होगा वो बन जाएगा और जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी। यहाँ पर वाज़ेह दिखाया गया है कि बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आ रहा है और spp के साथ क्या हुआ है? एड टू एड ओवरलैपिंग हुई है और इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहेंगे या इस ओवरलैपिंग को आप psp हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी कहेंगे। तो इस तरह दो spp हेड टू हेड ओवरलैपिंग यहाँ भी हुआ है, तो इस तरह के दो सिग्मा बॉन्ड बन गए। या इसको आप यूँ भी कह सकते हो कि spp हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो दोनों केसेस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुआ है तो दैट्स वाई सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है। तो ये तो होगा बेरिलियम का स्ट्रक्चर या बेरिलियम क्लोराइड या डाइक्लोराइड का स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस कर लिया। अब इथाइन का स्ट्रक्चर जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले कार्बन को डिस्कस करेंगे। कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और एक्साइटेड स्टेट में भी जाहिर होगा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 1s2 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए ग्राउंड स्टेट में 1s2 2s2 2px1 2py1 और इसी तरह 2pz1 2pz0 सॉरी। अब इस लिहाज से कार्बन जो है वो डाइवेलेंट है, ये दो बॉन्ड बना सकता है, बट कार्बन वैसे हमें पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है, यानी ये टेट्रावेलेंट होता है। तो टेट्रावेलेंट ये कब होगा? एक्साइटेड स्टेट में जब कार्बन आ जाए तो अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल से प्रोमोट करके 2pz में ले जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हुआ, अब ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, तो अब जो कार्बन होगा वो टेट्रावेलेंट होगा। और फिर आपने याद रखना है कि वैलेंस शेल के ये 4 के 4 ऑर्बिटल्स है
और ये जो प्रोमोशन हो रही है ये भी वैलेंस शेल में हो रही है। अब ये जो वैलेंस शेल के दो ऑर्बिटल्स होंगे 2s1 2px1 ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और इसी तरह दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। 2py एंड 2pz ये रहेंगे बट ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे या हिस्सा नहीं लेंगे। तो हमारे पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए और दोनों जो होंगे वो ऑफ फील्ड होंगे। अब ये बॉन्ड बना सकते हैं। अब एक कार्बन में 4 ऑफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें दो sp यानी दिस इज आल्सो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिस वन इज आल्सो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये भी ऑफ फील्ड ये भी ऑफ फील्ड और इसी कार्बन का प्योर py जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी ऑफ फील्ड ही होगा और इसी कार्बन का pz भी ऑफ फील्ड ही होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए अब ये इस कार्बन यानी दूसरा कार्बन जो वो इसी के शेप का होगा इसके साथ बॉन्ड बना सकता है। तो इस केस में अब इस कार्बन को अगर देखा जाए इस कार्बन के भी दो ऑफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो इसको sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहा जाता है। इसका भी प्योर py भी ऑफ फील्ड और प्योर pz भी ऑफ फील्ड। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर बॉन्डिंग दिखाई गई है। ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन का इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के साथ एड टू एड ओवरलैपिंग करेगा और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पर एड टू एड ओवरलैपिंग हुई है और इसी तरह इस ऑर्बिटल ने इस ऑर्बिटल के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया इन द सेम वे इसने भी इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इस ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन और इस ऑर्बिटल में भी दो इलेक्ट्रॉन। तो अब इस ऑर्बिटल इस कार्बन की इस ऑर्बिटल के पास हाइड्रोजन आया जो कि ऑफ फील्ड है और इसके साथ एड टू एड ओवरलैपिंग की जिसको हम sp एड टू एड ओवरलैपिंग भी कहेंगे और इसी तरह एक सिग्मा बॉन्ड इस साइड से बन जाएगा। अब इस दूसरे कार्बन का ये जो sp ऑफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है ये भी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ एड टू एड ओवरलैपिंग करेगा जो कि हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल भी ऑफ फील्ड है। तो एड टू एड ओवरलैपिंग के बाद सिग्मा बॉन्ड बन गया और इसी तरह अब इस sp में भी दो इलेक्ट्रॉन है और इस s में भी जो कि हाइड्रोजन का इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन ने तो इस तरह हमारे पास यूं टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए यानी इथाइन में 3 सिग्मा बॉन्ड मौजूद है जो कि इस साइड से दो हाइड्रोजन अटैच है और दो कार्बन जो है दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड से पहले जुड़ जाएंगे। फिर बाद में चूंकि py भी एक कार्बन का ऑफ फील्ड है इसका भी ऑफ फील्ड है तो ये ऊपर से भी पैरेलल ओवरलैपिंग कर सकते हैं और नीचे से भी पैरेलल ओवरलैपिंग कर सकते हैं क्योंकि इस यानी समझो कि ये एक कार्बन का py है तो इसमें इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी पाया जा सकता है और यहाँ भी पाया जा सकता है। तो यहाँ से भी ओवरलैपिंग हो सकती है और यहाँ से भी ओवरलैपिंग हो सकती है। तो यूँ हम कहेंगे कि एक पाई बॉन्ड बन गया py दो कार्बन के ऑफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग से। अब इन दोनों कार्बन के pz और pz जो कि दोनों ऑफ फील्ड है ये भी इसी तरह ओवरलैप करेंगे और एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह इथाइन में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड मौजूद है और इसी तरह इथाइन में जो टोटल सिग्मा बॉन्ड होंगे 1 2 3 यानी 3 होंगे और दो पाई बॉन्ड होंगे और इसी तरह इथाइन की जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी।